तो दोस्तों, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर आपको जीएसटी के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। अब जीएसटी इनकम टैक्स से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है और इसमें व्यापारियों को भी और जो कंसल्टेंट हैं या सीए हैं उनको भी डेली बेसिस पे अपडेट होना ज़रूरी है कि जीएसटी में कहीं कोई नोटिस या पेनल्टी ना आ जाए। और कंप्लायंस इतनी सारी हो गई हैं, हम जैसे लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं कि भैया क्या क्या याद करें क्या क्या नहीं। अब 1 अक्टूबर से ई इनवाइस शुरू हो गया है। इसको लेके 3-4 वीडियो डालूंगा मैं, प्रैक्टिकली कैसे जनरेट करना है, किन किन लोगों को ई इनवाइस निकालना है, व्यापारियों को क्या ध्यान रखना है, जो बिजनेसमैन है भाई है क्या मुझे पता होगा तो मैं आगे बता पाऊँगा। अब लोग सोचते हैं कि ये काम सीए का है या जो काम कर रहा है कंसल्टेंट एडवोकेट उसका है, लेकिन कई सारे काम ऐसे होते हैं जो व्यापारी को ध्यान रखने होते हैं, बिजनेसमैन को ध्यान रखने की मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर सिर्फ सीए के भरोसे बैठ गया तो हो सकता है कि जीएसटी का बेड़ा गर्क हो जाए। तो इंपॉर्टेंट है, बता दूं क्या चेंजेस आया है। पहले नोटिफिकेशन क्या थी, 500 करोड़ की आई, फिर 50 करोड़ भी हुआ, मतलब बीच में 100-200 भी हुआ, फिर 20 हुआ और अब 10 करोड़ हो गया है। और अगले साल 100% कन्फर्मेशन है कि ये 5 करोड़ भी हो जाएगा और हो सकता है 2 करोड़ पे भी आ जाए, यानी कि ई इनवॉइस निकालना सभी के लिए मैंडेटरी हो जाए। तो हमें समझना जरूरी है आज की डेट में। ये नोटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब सबसे पहले मैं चेक करवाऊंगा आपको कि भाई जीएसटी की इम्प्लीकेशन किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है। ये मैंने चार्ट लिया है टैक्स रिप्लाई से, अच्छा बनाया था उनकी वेबसाइट पे, मैंने वो यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, 3 केस मैंने बनाया है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कैलकुलेटर डाल दिया है। आप अपनी टर्नओवर डालिए हर एक साल की और चेक कर लीजिए क्या कहता है नोटिफिकेशन। आपके पिछले सालों में यानी कि 17-18 से लेके प्रीसीडिंग ईयर में कभी भी अगर सेल 10 करोड़ से पार हो गई है, टर्नओवर 10 करोड़ से पार हो गई है, तो आपको ई इनवॉइस निकालना मैंडेटरी है। तो पहले मैं क्लासिफिकेशन बता दूं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक तो पिछले सालों में और एक टर्नओवर। वीडियो बताऊंगा टर्नओवर कौन सी लेते हैं। अब पहला केस था, एक व्यक्ति है जिसकी पूरे साल में यहाँ पे 12 करोड़ है, 8, 7, 6, 5, 4। तो ये यानी कि अभी आज की डेट में 1 अक्टूबर 23 से, सॉरी 22 से, एडवांस चला गया मैं, 22 से जीएसटी की इनवॉइस निकालेगा। क्यों? इसके पिछले सालों में किसी भी साल में 10 करोड़ पार हो गई थी। अब इंपॉर्टेंट बात एक और भी यहाँ पे 17-18 में जीएसटी प्लस वैट दोनों देखनी है। जीएसटी प्लस वैट, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की थी एक्चुअली में, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी स्टाइलिश है। अब मेरी पार हो गई। अच्छा, यही पॉइंट होते हैं स्पेशल जो देखने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग जीएसटी की सेल लेते हैं। अगर आपकी जीएसटी की 9 हुई और वैट की 2 हुई तो आपकी 11 करोड़ हो गई, तो आपको ई इनवॉइस निकालना पड़ेगा अभी अक्टूबर 22 से। पहला केस। दूसरा केस, मेरी पिछले साल हो गई 21-22 में 12 करोड़, पहले कम थी, अब 4 चल रही है। अभी जो साल चल रहा है उसमें 4 चल रही है, तब भी आपको अक्टूबर 22 से ई इनवॉइस निकालना पड़ेगा। अब आता है केस ये वाला, मेरे पिछले किसी भी सालों में 10 करोड़ से पार नहीं हुई थी, अभी करंट में पार हो गई 12 करोड़। बल्ले बल्ले भैया, कभी पार नहीं हुई। अभी अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा था, इसमें पार हो गई है। तब मुझे अभी अक्टूबर 22 से तो नहीं निकालना, लेकिन 1 अप्रैल 23 से मैं भी ई इनवॉइस निकालूंगा। क्यों? पिछले साल मेरी 10 करोड़ पार हो गई है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करने हैं सारे। कैलकुलेटर फिर कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप अपने टर्नओवर डाल के चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के अंदर और सबसे कंट्रोवर्शियल और समझने वाला, वो है टर्नओवर। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी सेल 10 करोड़ से पार होगी तभी ई इनवॉइस निकालूंगा, या जीएसटी में लिमिट भी है कि मेरी सेल 40 लाख ट्रेडिंग के केस में और 20 लाख सर्विस के केस में पार होगी तभी जीएसटी लूँगा। अब उसमें सेल का मतलब क्या होता है? क्या एफडी का इंटरेस्ट है, डिविडेंड आया है, सब कुछ आता है? क्या आता है? या सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई? सब कुछ आता है, सब कुछ। जितनी भी सेल करोगे किसी तरह की भी हो, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो सारी टैक्सेबल सप्लाई देखनी है आपने, सारी एग्जाम सप्लाई देखनी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो बाहर बेचते हो वो भी, कोई सर्विस दे रहे हो तो भी, जितने बिजनेस हैं आपके सभी पैन नंबर पे उनकी टोटल सेल दिखी जाती है। अगर सचिन के 4 जीएसटी दिल्ली में है, अलग अलग प्रोप्राइटरशिप है, अलग अलग बिजनेस हैं, और 4 यूपी में लिए हुए हैं, 2 साउथ में लिए हुए हैं, महाराष्ट्र में लिए हुए हैं, सबका पैन का टोटल एग्रीगेट टर्नओवर दिखा जाएगा और सब जगह मुझे ई इनवॉइस निकालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए सचिन गेहूं का काम करता है, गेहूं भी बेचता है सचिन। डॉक्टर की तैयारी की थी मैंने,
तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी सी है। गेहूँ मैंने बेच दिया 7 करोड़ का, एग्जाम्प्ट है, कुछ नहीं करना इस पर। सीए की सर्विस भी दे रहा है सचिन, 1 करोड़ सीए की सर्विस में आ गया। मतलब ऐसा है नहीं 1 करोड़ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि कभी कोई आ जाके भाई 1 करोड़ कमाते हो आप, कहाँ है आपके ITR। 1 करोड़ हो गया, मेरा हो गया 8। कुछ मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट सामान वामान भेजता हूँ एक्सपोर्ट। 1 करोड़ मेरा इससे हो गया, 7 और 1 8 और 1 9। और मेरा यूपी में भी टर्नओवर है, कुछ मेरी 0 रेटेड भी है, या कहते डॉक्टर की सर्विस कह लेता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्प्ट से एग्जाम्प्ट भी कह लेता हूँ मैं, या नील कह लेता हूँ, नील वाली भी। इसके अंदर आ गया मेरा 3 करोड़ रुपया एग्जाम्प्ट वाले में। तो मेरा हो गया 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12। मेरा पिछले साल ये डाटा था। अब लोग सोचते हैं तो एग्जाम्प्ट तो बाहर हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये और ये देखा जाएगा, तो ये 4 करोड़ ही है, तो कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं है। पूरी एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। डिविडेंड इंटरेस्ट ये मेरी सप्लाई में नहीं आते, सप्लाई नहीं है, सप्लाई वर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सप्लाई में नहीं आते तो इनको नहीं लेना है, यानी कि अदर इनकम नहीं लेनी है। मेनली जो सेल कर रहे हैं वो लेनी है। एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है या एक्सपोर्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको और देता हूँ, टर्नओवर से समझाने वाला ही, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। एक डॉक्टर साहब हैं, और बहुत लोग गलती करते हैं, 18 लाख कमाते हैं वो प्रोफेशनल से, OPD से। क्योंकि डॉक्टर हैं, इनको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एग्जाम्प्ट है। जो सर्विस इंडस्ट्री है ये वाली मेडिकल वाली एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर लगता नहीं है डॉक्टर के ऊपर। 4 लाख रुपए इन्होंने एक दे रखा है अपना रेंट पर, बराबर में जगह खाली थी तो उन्होंने अपनी फार्मेसी जो है बराबर में खुली थी, फार्मेसी खुलवा दी किसी को, 4 लाख का रेंट आ रहा है। अब 18 और 4 हो गया 22, तो इनको एक तो GST नंबर लेना मैंडेटरी हो गया है। GST लेंगे डॉक्टर साहब ये, और जब अपनी GST रिटर्न भरेंगे तो इसको दिखाएंगे एग्जाम्प्ट में और इसको दिखाएंगे टैक्सेबल। हालांकि 18 और 4 20 लाख तो माफ़ी है, तो 2 लाख जब पार हो जाएगा इसके ऊपर GST पे करेंगे अगर करंट ईयर में, और अगले साल इस पूरे 4 लाख के ऊपर GST पे करेंगे, और GSTR 3B में इसको भी दिखाएंगे एग्जाम कैटेगरी में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्सेबल देखता हूँ 18 लाख पे GST लगता नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। अगर 2 रुपये ही फालतू हुआ टैक्सेबल का और 20 लाख पार हो गया तो उसके ऊपर आपको GST पे करना पड़ेगा। तो ये था टर्नओवर का कंसेप्ट कि टर्नओवर कैसे करना है। हर एक वीडियो में मेरी एक्सपर्टाइज शामिल होती है। इस चैनल पर हमेशा आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, समझाता हूँ, जो आपके प्रैक्टिकल जो लाइफ है डेली रूटीन की उसमें यूज़फुल आए। सिर्फ एक्ट समझाना मेरा काम नहीं है। अब मैं क्या समझना चाहता हूँ आपको, ई इनवॉइस को दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आप जनरेट करें जो पॉइंट है मेन, इसको डायरेक्टली आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। बहुत ही ध्यान से 2 बार 3 बार चेक करके ई इनवॉइस निकालिए। जब हम बिल बुक काटते हैं ना, इसको फाड़ दे, इसको काट दे, क्या करना है इसका, यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा। 24 घंटे के अंदर आप इसे कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद तो आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ही निकालने पड़ेंगे। पार्शियल कैंसिलेशन इनवॉइस का पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा कैंसिल करना पड़ेगा फुल इनवॉइस। भाई मैंने 3 आइटम लिख दिए, मुझे लग रहा है 1 आइटम तो जाना ही नहीं है, गलती से चला गया, तो 2 आइटम के लिए करता हूँ, 1 आइटम कैंसिल कर देता हूँ एक ही इनवॉइस में। ऐसा नहीं है। कुछ कैटेगरी एग्जाम्प्ट है सर, गवर्नमेंट है, SEZ यूनिट है, GTA है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और पैसेंजर सर्विस है, और जो बैंक है, और फिल्म बनाने वाले लोगों को भी कुछ कैटेगरी दी हुई है ये वाली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको मैं कि मैं आज की वीडियो बना क्यों रहा हूँ ई इनवॉइस की। है क्या, बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी हो रही थी ई इनवॉइस में। मेरे पास GST पड़ा हुआ है, किसी को GST चाहिए, उसने बोला यार मेरा GST पेबल आ रहा है 50 लाख का, तेरे पास बिल पड़े हुए हैं। उसने कहा बिल पड़े हुए हैं, यार एक बैक डेट का बिल काट दे जरा मेरे को मैनुअल, उसने लिया बिल काट दिया। अब ई इनवॉइस में इस तरह के काम नहीं हो पाएंगे। अगर ई इनवॉइस निकाल ले हो वो तो सेम डेट पे निकलेगा, सेम डेट पे उसका ई वे बिल निकलेगा, अब पीछे नहीं हो पाएगा। कई लोग क्या करते थे, 99 हज़ार के 15 बिल काट दिए, 50 बिल काट दिए 99 हज़ार रुपये के, ताकि ई वे बिल ना निकालना पड़े। हर तरह का जुगाड़ था, लेकिन अब वो जुगाड़ बंद हो जाएगा ई इनवॉइस में। इसीलिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब जगह इसको शेयर कीजिएगा। नया कंसेप्ट है ई इनवॉइस, और आने वाले टाइम पे ये 5 करोड़ और 2 करोड़ होने वाला है, और टैक्स चोरी रुकेगी। और हमारे पार्ट पे कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमें अपने इनवॉइस में एक्यूरेट होना पड़ेगा। अब वो मैनुअल बिल वाला क्रॉस हो चुका है कि जब मर्जी लिया, बदल दिया, बिल फाड़ दिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे वो सिस्टम ख़त्म है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो GST की मास्टर क्लास मैं आपको दूंगा, और इसी चैनल पे पूरा GST आपको पढ़ाऊंगा, पूरा GST का मास्टर बना दूंगा।
जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।